चलिए आज स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में आज स्टडी करना है। तो हम लोग पहले ये समझते हैं ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस ग्नो प्लस मेट्रिक। ट्राई का मतलब होता है 3, ग्नो का मतलब होता है साइड्स और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी 3 साइड के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मतलब होता है ये होता है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी किसी भी ट्राइंगल के एंगल और उसके साइड में क्या रिलेशन है, इसके स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। तो पहले हम थोड़ा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो हेडिंग है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 के बराबर हो जाए, इस टाइप के ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे इस ट्राइंगल को हमने ले लिया, ये एंगल जो ये 90 के बराबर हो गया, तो ये जो ट्राइंगल होगा इस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल 90 के सामने जो एंगल 90 के सामने जो साइड होता है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एच। हम लोग बेसिक इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें दो और चीजें होती हैं, एक को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और एक को बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड करता है। अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम थीटा कंसीडर करें तो इसके सामने जो साइड होगा इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। यानी ये आपका थीटा था तो इस केस में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो एंगल जो साइड बच गया इसको हम बेस कहेंगे। यानी जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने बात किया तो इसके सामने जो साइड है इसको हम लोगों ने परपेंडिकुलर कह दिया और जो साइड बच गया उससे हम लोगों ने बेस कह दिया। लेकिन अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में ना बात करके इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो अब ये परपेंडिकुलर आपका नहीं होगा। जैसे अगर हमने ट्राइंगल यही ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ही लिया, इसको हम लोगों ने 90 कह दिया, तो इसके सामने वाला जो साइड हो गया इसको तो हम हाइपोटेनस कहेंगे। लेकिन इसके सामने जो साइड हो रहा है ये, इसके रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो ये वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो बेस होगा। यानी अगर आपसे बस ट्राइंगल दे दी जाए और किसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है ये आपको ना दिया जाए और पूछा जाए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके सामने साइड जो है ये वाला साइड है तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और अगर इस वाले ट्राइंगल में बात करें तो इसके सामने जो साइड है वो ये वाला है, इसलिए इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 के बराबर होता है, इस टाइप के ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड 3 चीजों को हम लोगों ने पढ़ा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या था, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे इसके सामने जो एंगल था इसको हम लोगों ने परपेंडिकुलर कह दिया और ये जो तीसरा साइड बच गया उसको हम लोगों ने बेस कह दिया। अब एक हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसको समझिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इसको समझिए। पहली बात तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये बस राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होता है, तो इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिए। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल। यानी ये जो पाइथागोरस थ्योरम होगा ये बस राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होगा। ये कहता क्या है इसको समझिए। ये कहता है कि अगर आपने कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये 90 डिग्री हो गई, इसके सामने साइड को आपने हाइपोटेनस कहा, इसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया,
इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाली जो साइड थी इसको आपने परपेंडिकुलर कह दिया और ये जो आपका था ये बेस कह दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा यानी h का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही जो है ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर हमने ले लिया, दो साइड जो अदर वाले थे एक को अपने परपेंडिकुलर कहा एक को बेस कहा, इनका स्क्वायर कर दिया, इनको ऐड कर दिया, तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। एग्जांपल समझिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे करेंगे। मान लिया कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको उसका दो साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड आपको गिवन नहीं है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से बहुत इजीली तीसरे साइड को भी फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझिए। आपने एक एग्जांपल लिया, आपने एक ट्राइंगल ले लिया, सिंपल सी बात करी, ये 90 डिग्री, इस वाले साइड को आपने 13 सेंटीमीटर कह दिया, इसको आपने 12 सेंटीमीटर कह दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये वाला साइड कितना होगा, इसको आपने x मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका हाइपोटेनस है, ये थीटा के सामने है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो पाइथागोरस ये कहा कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने लिखा। हाइपोटेनस की जो वैल्यू दी गई थी 13 सेंटीमीटर, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप करिए तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ना लिखें क्योंकि लास्ट में यूनिट हम लगा लेंगे अपने से। तो 13 का स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 का स्क्वायर कर दिया और ये प्लस b का स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर जो होता है ये 169 होगा, 12 का स्क्वायर जो होगा 144 होगा और इसको आपने बेस का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया। ये वाली क्वांटिटी इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी ये मिल गया 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस करेंगे 25 मिलेगा, यानी वो आपको मिला 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लीजिए तो ये हो जाएगा 25 रूट बी स्क्वायर, रूट ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू जो आ गई आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और ये रूट के अंदर जो भी रूट के अंदर पेयर में मिलता है बाहर आएगा प्लस तो सिंगल हो जाएगा, तो जो b की वैल्यू आ गई वो 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तो आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से तीसरे साइड को आप कितने इजिली फाइंड कर लिए। तो ये इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब आपको बताया गया कि आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही स्टडी करेंगे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल लिया जाए तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये एंगल अगर 90 है तो इसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कह दिया जिसको h से रिप्रेजेंट कर दिया। इस एंगल को हमने अगर थीटा कह दिया तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। अब बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इसके बारे में पहले स्टडी करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो तीन साइड आपके पास हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। इन तीन साइड से हम 6 प्रकार के रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं और इन 6 प्रकार के रेशियो को अलग अलग नाम दे दिया जाता है और इसी नाम को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसे अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेते हैं, दूसरा आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले सकते हैं, तीसरा आप बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले सकते हैं, और ये तीन ऐसे रिलेशन मिल गए और जो तीन बचे उनका उल्टा कर दिया। तो टोटल आपके इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के करस्पॉन्डिंग 6 टाइप के रेशियो डिफाइन कर सकते हैं और इन्हीं 6 टाइप के रेशियो का अलग अलग नाम है और इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो इसका क्या नाम पड़ा। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कहा कि आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लिया। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो आपने पढ़ा होगा, दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं, यानी दो क्वांटिटी को हमने कंपेयर कर दिया, उनका यूनिट सेम होना चाहिए और वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, इसी को हम रेशियो कहते हैं।
तो ये जो परपेंडिकुलर ये भी साइड है और ये जो हाइपोटेनस है ये भी साइड है और इनकी जो यूनिट होगी वो भी सेम होगी, इसलिए हम लोगों ने इनका रेशियो डिफाइन कर लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस रेशियो का एक स्पेशल नाम हम देते हैं जिसको हम साइन थीटा कहते हैं। तो इसी रेशियो का हम लोगों ने नाम दे दिया साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा है एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रेशियो को लेते हैं तो इस रेशियो का एक स्पेशल नाम पड़ गया और इसी नेम को हम साइन थीटा कहते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका नाम साइन थीटा ही क्यों पड़ गया, क्यों इसको हम कुछ और नहीं कहते हैं, इसको साइन थीटा ही क्यों कहते हैं? तो इसका कोई बहुत रीजन नहीं है। जो पहले इसको डिफाइन किया उन्होंने इसको साइन थीटा डिफाइन कर दिया, तभी से हम इसको साइन थीटा पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर बात करते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो को हम साइन थीटा कह दिए। उसी तरीके से अगर हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो देखते हैं इसको क्या कहते हैं। तो ये होगा, अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो ये हो जाता है कॉस थीटा। यानी अगर किसी ट्राइंगल में बेस, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लें तो इस रेशियो को हम कॉस थीटा कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बेस, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को लेते हैं इसको हम टेन थीटा कहते हैं। और तीन आपके और मिलेंगे, अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को लिया तो इसको कॉसेक थीटा कहेंगे। यानी कॉसेक थीटा जो हो गया ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे हम सेक थीटा करेंगे तो ये जो सेक थीटा होगा ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया और जो कॉट थीटा होगा यानी कि 6 तरीके के आपको रेशियो बताए गए वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 टाइप के रेशियो को डिफाइन किया। कहा जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे तो इसे साइन थीटा कहेंगे, जब बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे तो इसे कॉस थीटा कहेंगे, और जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेंगे तो इसे टेन थीटा कहेंगे। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो लिया तो कॉसेक थीटा कहा, और हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को सेक थीटा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो को कॉट थीटा कह दिया। इस तरीके से टोटल हम राइट एंगल में 6 तरीके के रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं और इन 6 तरीके का रेशियो का अलग अलग नाम यहाँ पे दिया गया। इनका नाम ऐसा क्यों है इसका कोई रीजन नहीं है, जो पहले इस रेशियो को डिफाइन किया वो इस तरीके से इसको डिफाइन किया। अब बात करते हैं कि इस 6 फार्मूले को लर्न कैसे करें। तो लर्न करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप ध्यान दें तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में, तो साइन और कॉसेक में बस इतना डिफरेंस है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर दिया। यानी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के जगह कर दिया, परपेंडिकुलर के जगह पे हाइपोटेनस और हाइपोटेनस के जगह पे परपेंडिकुलर कर दिया। यानी हाइपोटेनस ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। देखिए इस वाले में इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ये हो गया। इस वाले में परपेंडिकुलर को ऊपर कर दिया, बेस को नीचे कर दिया, तो ये कॉट थीटा हो गया। तो अगर आप ये 3 लर्न कर लेते हैं तो इसका उल्टा ये होता है, आप इसको इजिली याद कर सकते हैं। तो इन तीनों का याद करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद, ध्यान दें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। यानी PH, यानी यहाँ का इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो गया PHS, BHC, BHC इसको लिखा जाए तो PB और T। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी S फॉर साइन, ये रिप्रेजेंट करेगा साइन को, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉस को और ये रिप्रेजेंट करेगा टेन को। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। तो जो साइन थीटा होगा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कॉस थीटा होगा ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो टेन थीटा होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग याद कर लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, और जो टेन थीटा होगा ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिला। और इस तरीके से इसको हम लोगों ने याद कर लिया। अब अगर ये तीनों याद हो गए तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा होगा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो कॉस थीटा होगा ये सेक थीटा का उल्टा होगा, यानी सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये जो कॉट थीटा है ये टेन थीटा का उल्टा है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा की वैल्यू यहां से बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो
तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 तरीके के रेशियो को डिफाइन किया। तो अगर आपने देखा कि साइन और कॉसेक थीटा में एक रिलेशन मिल रहा है, ये इसका रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का उल्टा हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल है, और जो टेन है वो कॉट का उल्टा है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इन 6 टाइप के रेशियो के करस्पॉन्डिंग हम अलग अलग टाइप के रिलेशंस को स्टडी करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज क्या पढ़ाया गया, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या थे। 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोगों ने डिफाइन किया। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आगे हम स्टडी करते हैं कि इनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं और बारी बारी से हम उसको डिराइव भी करते चलेंगे। तो चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलिए, तो अब ये 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोगों ने देखा। अब इनके बीच में अलग अलग तरीके के रिलेशंस हैं। तो सबसे पहला रिलेशन जो होता है इनके बीच में, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो हेडिंग है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, ये देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो अभी आपने पढ़ा कि जो साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों कौन कौन से थे। साइन थीटा जो होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, कॉस थीटा जो होगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, टेन थीटा जो होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। इसी तरीके से कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 तरीके के रेशियो हम लोगों ने डिफाइन किया और ये इनका फॉर्मूला है। अब हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा, हम लोग पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ये पहला रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बीच में, तो इसको हम लोगों ने कहा साइन थीटा। तो साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला वहां पता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इस पी को आप नीचे कर दें। आपने पढ़ा होगा कि अगर ये फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में रिलेशन फाइंड करने का। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस परपेंडिकुलर को नीचे कर दिया। अब अगर आप फॉर्मूले में देखें 1 अपॉन एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी किसकी वैल्यू है, कॉसेक थीटा की वैल्यू है। यानी इस एच अपॉन पी के जगह पे आप कॉसेक थीटा को पुटअप कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे पुटअप कर दिया कॉसेक थीटा, तो ये रिलेशन मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये आपका पहला रिलेशन मिला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये पहला रेसिप्रोकल रिलेशन है। रेसिप्रोकल रिलेशन इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा, क्योंकि इनके और इनके बीच में जो रिलेशन है कैसा है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। इसलिए इस रिलेशन को हम लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन कहा। अब बात कर लेते हैं कि अगर कॉसेक थीटा को इधर कर दें, साइन थीटा को नीचे कर दें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये पहला रिलेशन पढ़ लिया हम लोगों ने साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है। इसको आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस बेस को हम लोगों ने नीचे कर लिया और हाइपोटेनस अपॉन बेस की अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पे सेक थीटा के बराबर है, यानी यहाँ पे सेक थीटा लिख सकते हैं कुछ ऐसा। तो ये मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो आपने इसको लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये कॉस और सेक के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन मिला। अब इस सेक को इधर ला दिया और कॉस थीटा को नीचे ला दिया, तो यहाँ से आपको मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इस वाले रिलेशन को हम लोगों ने कह दिया रेसिप्रोकल रिलेशन। इसी तरीके से टेन और कॉट के बीच में भी रेसिप्रोकल रिलेशन होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो आपने सिंपली लिखा यहाँ टेन थीटा, फॉर्मूले में देखा तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, इसको 1 अपॉन बी अपॉन पी कर दिया और बी अपॉन पी की वैल्यू जो थी ये कॉट थीटा मिल गई। तो ये टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर मिला।
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर इसको इंटरचेंज कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये जो थे इस रिलेशन को हम लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन का नाम दिया। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या हुआ कि साइन थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होगा, कॉसेक थीटा जो होगा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये हम लोगों ने देखा कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो नोट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल रिलेशन है वो साइन थीटा का जो है ये कॉसेक थीटा के साथ है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कॉस थीटा का जो रिलेशन है ये सेक थीटा के साथ है, और थर्ड जो था जो tan थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन है ये cot थीटा के साथ है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में हमने देखा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन कॉसेक थीटा के साथ होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन सेक थीटा के साथ होगा, और tan थीटा का जो रिलेशन होगा वो cot थीटा के साथ होगा। अब ये पहला रिलेशन के बाद हम दूसरा रिलेशन नहीं पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्वेसेंट रिलेशन। क्वेसेंट रिलेशन, इसको भी समझिए क्वेसेंट रिलेशन क्या होता है। दो रिलेशंस होते हैं, इसी को क्वेसेंट रिलेशन कहते हैं। तो क्वेसेंट रिलेशन आपने देखा कि जो tan थीटा था, tan थीटा जो था ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। मैं ड्राइव कर रहा हूँ फॉर्मूले को कि क्वेसेंट रिलेशन क्या है, इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ध्यान तो देखें। tan थीटा जो था वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर था। आप यहाँ से देख सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप क्या करिए, दोनों को h से डिवाइड कर दीजिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ऊपर को भी h से डिवाइड कर दिया और बेस को भी h से डिवाइड कर दिया, यानी दोनों को आपने क्या किया, h से डिवाइड कर दिया, हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया। फिर आप फॉर्मूले में देखिए, अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा क्या मैं हाइपोटेनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूं? तो आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने दोनों वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक आपको स्पेशल टाइप का रिलेशन निकालना था जिस रिलेशन का नाम क्वेसेंट रिलेशन है, इसलिए इसको हम लोगों ने हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया। अब अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। तो आप ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे ये बराबर हो गया साइन थीटा के, और जो कॉसेक थीटा है ये बराबर है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यहाँ पे क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो बेस अपॉन हाइपोटेनस है ये कॉस थीटा के बराबर है, तो सिंपल यहाँ पे आप कॉस थीटा लिख देंगे। तो आपने देखा कि आपने tan थीटा को लिया और tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूव कर दिया। तो इसी रिलेशन को हम क्वेसेंट रिलेशन कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहीं पे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दिस रिलेशन इज नोन बाय क्वेसेंट रिलेशन। तो ये पहला रिलेशन मिल गया। अब एक आपने रिलेशन पढ़ा यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होती है, यानी जो tan थीटा का रिलेशन है वो क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो tan थीटा के जगह पे आपने लिख दिया 1 अपॉन कॉट थीटा, और यहाँ आपने सिंपल लिख दिया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इस कॉट को अगर आपको उल्टा करना है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी अगर इसको आप कॉट अपॉन 1 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला आएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आपका सेकेंड रेसिप्रोकल रिलेशन है, सॉरी सेकेंड क्वेसेंट रिलेशन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेसेंट रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिराइव भी किया। तो अभी हम लोगों ने दो रिलेशन को पढ़ा। पहले रिलेशन को हम लोगों ने नाम दिया रेसिप्रोकल रिलेशन, दूसरे रिलेशन का नाम दिया क्वेसेंट रिलेशन। क्वेसेंट रिलेशन क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद जो है जिसको हम कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये देखते हैं क्या होता है और इसको डिराइव करने का प्रयास करते हैं। जो तीसरा है इसको हम कह दिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसको ध्यान दीजिए। तो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ये कहता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन जो है
ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो इसमें तीसरा रिलेशन है, ये है तीसरा रिलेशन जो है ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी पहले वाले रिलेशन में तो ये दोनों ये प्लस में था, और जो दो के रिलेशन है इसमें ये माइनस होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और जो थर्ड है ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है। अब इसको भी हम डिराइव करने का प्रयास करेंगे। कैसे इसको डिराइव किया तो देख लेते हैं कैसे इसको डिराइव करते हैं। चलिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसको आपने हाइपोटेनस कह दिया, सॉरी ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाले को ये हाइपोटेनस कह दिया, और अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले को आपने परपेंडिकुलर कह दिया, और ये आपका बेस हो गया। एक आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को इस तरीके से डिफाइन किया। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यानी आपने कर दिया बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो आपने कर दिया यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप कहाँ से लिख पा रहे हैं, एक आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया और राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिया। अब इस वाले इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, और इक्वेशन नंबर 1 को आप h स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई एच स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई एच स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई एच स्क्वायर। अगर आप एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया एच स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी आपने ये एच स्क्वायर से तो ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इसको आपने अलग अलग कर लिया तो ये पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के बराबर हो गया। अब स्क्वायर को आप ऊपर भी कर सकते हैं कुछ ऐसा, 1 इज इक्वल टू पी अपॉन एच का होल स्क्वायर और बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने कर दिया। और अभी आपने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और जो कॉस थीटा होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और जो टेन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। और तीसरा जो पढ़ा यहाँ पे कॉसेक थीटा जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा जो होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में हम लोगों ने पुटअप कर दिया साइन थीटा, और यहाँ पे था होल स्क्वायर तो आपने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस बी बाई एच की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। तो आप इसके जगह पे कॉस थीटा पुटअप कर दीजिए सिंपली, तो आपने यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर दिया और इसका कर दिया होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होता है इसको आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। क्या होता है कि अगर आपने लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर तो आप इसको लिख सकते हैं साइन, ये स्क्वायर को आप यहाँ लेते आएंगे साइन स्क्वायर थीटा, बट ये इसके बराबर नहीं होता है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ये इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने थीटा का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद इसका आप साइन ले रहे हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो आप इसको सिंपली साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे, जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं कुछ ऐसा, इसको आपने लिख दिया ऐसा कुछ, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपने पहले रिलेशन को डिराइव कर लिया। तो ये कितना सिंपल सा रिलेशन था, आप समझ पा रहे होंगे कि आपने डिराइव किया कि 1 जो पहला वाला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, इस आइडेंटिटी को आपने इस तरीके से डिराइव किया। बाकी के जो दो हैं इनको भी डिराइव कर लेते हैं। पहला डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, चलिए
चलिए, तो अब दूसरे डेरिवेशन को हम लोग कर लेते हैं। आपने 3 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ा। पहला आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले को आपने प्रूफ किया, दूसरे वाले को देखते हैं कैसे करेंगे। तो इक्वेशन 1 का हेल्प लिया बाई इक्वेशन या फिर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई पी स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर से इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो आपने लिख दिया एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर, और इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, यानी पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, जिसकी वैल्यू 1 आ गई, यानी आपने इसको कर दिया एच बाई पी होल स्क्वायर। इस क्वांटिटी को इधर लाएंगे माइनस हो गया, यानी बी बाई पी होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर मिली। अब h बाई पी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए h बाई पी का मतलब जो ये कॉसेक थीटा है, और जो दूसरा क्वांटिटी लिखा है b बाई पी, यानी b बाई पी जो होगा ये कॉट थीटा होगा। इन दोनों की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में लाके पुटअप करिए। तो यहाँ पे जब आप पुटअप करेंगे तो ये होगा कॉसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर। अब ये अंदर कर सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से इसको आपने प्रूफ किया, ठीक है। अब जो तीसरा रिलेशन है इसको कैसे प्रूफ करें, तो इसको प्रूफ करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। जो इक्वेशन 1 आपने लिया है, इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को डिवाइड करिए, तो ये हो गया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं एच बाई बी होल स्क्वायर, और इसको आपने लिख दिया अलग अलग करके पी स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 मिल गया। ये वाला क्वांटिटी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आप इसको लिख दिए एच बाई बी स्क्वायर माइनस पी बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच बाई बी की वैल्यू देखिए, एच बाई बी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा है, और दूसरा जो लिखा हुआ है वो पी बाई बी। पी बाई बी का मतलब टेन थीटा। दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पुटअप कर दें तो एच बाई बी का मतलब हो गया सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1। अंदर कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपने तीसरे वाले आइडेंटिटी को भी डिराइव कर लिया। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपके पास गिवन थे। तीनों आइडेंटिटीज को आपने बारी बारी से डिराइव किया, और कितने सिंपल तरीके से डिराइव किया अभी आपने देख लिया। तो पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको याद कैसे करें, तो याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि जो पहला वाला आइडेंटिटी है इसमें ये सिंबल प्लस का होगा, और जो दोनों हो गए उसमें जो सिंबल होगा ये माइनस का होगा। तो ये बहुत बिल्कुल ध्यान देना है, पहले वाले में जो सिंबल होगा ये प्लस होगा, दूसरे वाले में जो सिंबल होगा ये माइनस होगा। फिर बात करते हैं कि कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि कॉसेक के साथ कॉट लिखना है या फिर कॉसेक के साथ टेन लिखना है। अभी तो लिखा हुआ है तो सीधे दिख रहा है कि कॉसेक के साथ कॉट को लिखना है। तो याद कैसे करें, तो इसको आप याद करने का तरीका है सी फॉर कॉसेक एंड सी फॉर कॉट, यानी दोनों दो वर्ड दिए गए हैं कॉसेक और कॉट, वो सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उन दोनों को एक साथ लेना है। ये याद करने का तरीका है, यानी कॉसेक को कॉट के साथ लेना है। फिर कंफ्यूजन कभी ये भी हो सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा को पहले लिखें या कॉसेक स्क्वायर थीटा को पहले लिखें। तो इस कंफ्यूजन का कैसे बच सकते हैं कि कॉसेक में 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 5 लेटर्स हैं, COSEC, तो 5 लेटर है, यानी इसमें लेटर्स की जो संख्या ज्यादा है इसलिए उसको आप पहले लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बात आती है तीसरा वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको कैसे याद करें। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कॉसेक यानी सेक, तो इस वाले सेक का यूज करके ये सेक ले लीजिए, कॉसेक, तो ये सेक पहले आपने लिख लिया,
और कॉट का उल्टा tan होता है, इसलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले को याद किए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ा रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, क्वेसेंट रिलेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। अब आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखते हैं। इसे इरेज कर देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अभी आपने 3 पढ़ा। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल के साथ क्वेसेंट रिलेशन को पढ़ा, क्वेसेंट रिलेशन के बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को भी पढ़ा। अब जो ये फोर्थ है, ये है फोर्थ जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत सिंपल से देखें ये क्या होता है, इसको हम डिराइव करते हुए चलेंगे। तो देखिए आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो अगर आपने इसे राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो ये अगर 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाले को आपने हाइपोटेनस कह दिया। अब अगर हम बात करें अगर ये एंगल थीटा हो, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, तो आंसर होगा भाई ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कैसे हो रहा है इसको भी देखिए। आप मान लीजिए कुछ पल के लिए इस एंगल को x, तो x प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो अभी आपने इस एंगल को x मान लिया तो ये हो गया x प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस वाले एंगल को फाइंड करनी है। तो इन दोनों क्वांटिटी को उधर सेंड कर दीजिए, यानी x की वैल्यू हो गई 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी x की वैल्यू हो गई 180 में से 90 माइनस हो गया 90 और माइनस थीटा। तो आपने फाइंड कर दिया कि जो x की वैल्यू होगी वो 90 माइनस थीटा के बराबर होगी। तो इस एंगल को आपने फाइंड किया जिसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा के बराबर मिली। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं इसको समझिए। यहाँ पे आपने बना लिया, इसको आप मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y और हाइपोटेनस की जगह मान लीजिए ये z, यानी ये वाली जो लेंथ है इसको आपने मान लिया x, इस वाले लेंथ को आपने मान लिया y और इस लेंथ को आपने मान लिया z। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लेके चले थे, एक्स वाई जेड मान लिया, और इस अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम एक लाइन बनाते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर थीटा और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर 90 माइनस थीटा, फॉर 90 माइनस थीटा। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर बताना है कितना होगा, बेस बताना है कितना होगा और हाइपोटेनस बताना है कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में कहना है तो थीटा के जो सामने साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो थीटा के सामने साइड क्या है, x, यानी इस वाले कंडीशन के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये x के बराबर होगा। और हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के सामने वाला, यानी 90 के सामने हाइपोटेनस z था तो इसको आपने z कर दिया, और जो तीसरा बच गया उसको बेस कहेंगे। तो बचा क्या, y, यानी ये बेस की वैल्यू हो गई। ठीक है, यही काम आप 90 माइनस थीटा के लिए भी करिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस फाइंड करिए। तो 90 माइनस थीटा आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसके सामने जो साइड होगा इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। 90 माइनस थीटा ये था, इसके सामने जो साइड है ये y है बच्चों, तो इस y को हम क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू y मिल गई। बेस अभी पता करते हैं, हाइपोटेनस यहाँ पे भी z होगा क्योंकि 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, और एक जो बच गया उसको हम लोगों ने बेस कह दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को फाइंड किया, और 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में भी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को फाइंड किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा फाइंड करने का। ये एक मैं रिलेशन डिराइव करने का प्रयास कर रहा हूं। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर x था, इसलिए आपने यहाँ x लिख दिया, और थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस कितना है, z, यानी आपने यहाँ लिख दिया x अपॉन z। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब अगर हम बात करें cos 90 माइनस थीटा,
यानी 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस का जो भी रेशियो था यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉस का जो रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी आपने यहाँ पे एंगल के जगह पे 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेनस बताइए कितना होगा। तो बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x है, तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है x, और हाइपोटेनस कितना है, z, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा साइन ये x अपॉन जेड इधर भी लिखा हुआ है, x अपॉन जेड इधर भी लिखा हुआ है, यानी इन दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो RHS है वो क्या है, आपस में बराबर है। अगर कोई दो इक्वेशन का RHS आपस में बराबर होता है तो उनका LHS भी आपस में बराबर होना चाहिए। यानी अगर ये x अपॉन जेड बराबर था तो आप एक इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो आपने यहाँ से कह दिया कि ये जो साइन थीटा हो क्या, ये cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर यही काम हम लोग एक बार और कर लेते हैं, यानी cos थीटा जो हो गया ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना हो गया, थीटा के रिस्पेक्ट में सॉरी बेस जो ये y है आपने y लिख दिया, हाइपोटेनस z था, और साइन के रिस्पेक्ट में 90 माइनस जेड, 90 माइनस थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू y है और बेस की वैल्यू z है, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया y अपॉन z। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप इस दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं इन दोनों का जो RHS से बराबर है, इसलिए इनका LHS भी बराबर होना चाहिए। तो आपने यहाँ से लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से आपने इस वाले रिलेशन को भी डिराइव किया। यहाँ पे जो था ये क्या था, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो इन दोनों रिलेशन को हमने एक साथ लिखा, तो यहाँ लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस रिलेशन को हम लोगों ने ऐसे डिराइव किया। सिमिलरली आप tan और cot के बीच में ऐसा रिलेशन डिराइव कर सकते हैं और cosec और sec के बीच में ऐसा रिलेशन डिराइव कर देते हैं। तो इस रिलेशन को मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ कैसे लिखना है। तो ये जो है ये है sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा जो होगा ये sec थीटा के बराबर होगा। लास्ट जो है ये है tan 90 माइनस थीटा जो होगा ये cot थीटा के बराबर होगा और cot 90 माइनस थीटा जो होगा ये tan थीटा के बराबर होगा। तो ये टोटल 6 तरीके के रिलेशन हो गए और इस रिलेशन को हम लोग कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसका यूज कैसे करेंगे, यूज को भी आप समझिए, इसके एग्जाम्पल को कुछ आप समझने का प्रयास करिए। जैसे आपको दिया हुआ था साइन 30 और क्वेश्चन में कहा गया कि इस साइन 30 को आप कॉस के फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें। आप साइन 30 को ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, यहाँ पे साइन था तो आपने साइन लिख दिया और 30 के जगह पे 90 माइनस 60 लिख दिया, क्योंकि जब भी आप 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये 30 के बराबर ही मिलेगा। तो अब क्या करना है अपन को, 90 माइनस थीटा। तो अभी इस फार्मूले में देखिए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसकी के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं cos 60। तो आपने देखा इस साइन को हम लोगों ने कैसे cos के टर्म में चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लिखा हुआ था tan 25 और कहा बताइए इसको cot के टर्म में कितना लिखेंगे। तो देखिए tan 25 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 65, ठीक है। 90 माइनस 65, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ 25 ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इस tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है cot थीटा के बराबर है और थीटा के जगह पे यहाँ पे 65 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं cot 65। तो इस तरीके से आपने tan 25 को cot 65 में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे हम लोगों ने ये पढ़ा कि इस वाले रिलेशन से साइन को हम cos में चेंज कर देंगे, cos को साइन में चेंज कर सकते हैं, tan को cot में चेंज कर सकते हैं, cot को tan में चेंज कर सकते हैं और sec को cosec और cosec को sec में चेंज कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को मैं अगर बताऊं
तो इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो जो साइन का रिलेशन है, साइन थीटा का रिलेशन जो है ये कॉस थीटा के साथ है, जो सेक थीटा का रिलेशन है ये कॉसेक थीटा के साथ है, और जो टेन थीटा का रिलेशन है ये कॉट थीटा के साथ है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रेसिप्रोकल रिलेशन था वो साइन और कॉसेक में था, तो ये रिलेशन साइन और कॉसेक में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये रिलेशन जो होगा साइन थीटा का रिलेशन कॉस थीटा के साथ है, सेक थीटा का रिलेशन कॉसेक थीटा के साथ है, और टेन थीटा का रिलेशन कॉट थीटा के साथ है। कहने का मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों रिलेशंस को पढ़ा। पहला रिलेशन था रेसिप्रोकल रिलेशन, दूसरा रिलेशन था क्वेसेंट रिलेशन, तीसरा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और ये जो चौथा है ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।